जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको इंतजार था वो पल स्टार्ट हो चुका है। ये आपके पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम 2009 ये शुरू हो चुका है। तो अपन पार्ट बी की बात कर रहे थे, क्या क्या है वो देख लीजिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। इससे पहले यह अधिनियम आया था 1951 में, जिसे समाप्त करके 1959 में शुरू किया गया। और उसके बाद में 1994 में त्रिस्तरीय 3 तरह की इसकी कंपनियां बनाई जाती है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और उसके बाद नगर पालिका अधिनियम 2009 आता है अस्तित्व में। और अब जो लागू होता है, कौन सा अधिनियम लागू होता है हमारे 2009 का, जो 11 सितंबर को आता है। अधिसूचना जारी की जाती है 11 सितंबर 2009 को, और 15 सितंबर 2009 से इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया जाता है, सिवाय छावनी बोर्ड को छोड़कर। तो छावनी क्षेत्र के अंदर नगरपालिका अधिनियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह जो अंडर में आता है, ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर में आएगा, और सेना का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। छावनी क्षेत्र को छोड़कर 2009 का जो ये अधिनियम है वो पूरा लागू कब हो जाता है? 15 सितंबर 2009 से 11 सितंबर को क्या की जाती है? इसका गजट में अधिसूचना जारी की जाती है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले आया था 1951 में, 59 में आया था, इनको समाप्त करके कौन सा लगाया गया? 2009। और एक आता है क्रय विक्रय अधिनियम, जो आया था हमारे 1974 में। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। और जो आज भी पेनल्टियां वगैरह ली जाती है वो इसी अधिनियम के तहत ली जाती है। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अब इसके अंदर 7 से 8 पार्ट ही आपको पढ़ने हैं, लेकिन हमें जानकारी पूरी की होनी चाहिए। जानकारी पूरी होगी तभी इससे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है संपत्ति, जो नगरपालिका की संपत्ति किससे संबंधित है, कौन से अध्याय में है? नगरपालिका की वित्त और निधि किस अध्याय के अंदर है? धारा में कौन सी धारा कहां से कहां तक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जैसे अपन लिखते हैं, पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो 12वीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची के अंदर ये जोड़ी गई थी अर्बन लोकल बॉडी यानी नगरीय निकायों के लिए, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन, 1992 को। 74वां संविधान संशोधन 1992 को ये जोड़ी गई थी, जिसे लागू कब किया गया था? जून 1993 में, ठीक है। दो, एक तो 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन। 73वां था पंचायती राज से, और 74वां था नगरीय निकायों से यानी अर्बन लोकल बॉडी से। ये था नगरीय निकायों से संबंधित। संबंधित, ठीक है। क्या था इसके अंदर? इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया किनको? अर्बन लोकल बॉडी को, अर्बन लोकल बॉडी को यानी नगरीय निकायों को। और 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। वो फिर 92 में आता है पंचायती राज, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 93 में लागू कर दिया जाता है। तो हमें अभी किससे मतलब है? 12वीं अनुसूची से मतलब है। कुल विषय कितने दिए गए थे? तो आपसे पूछ लिया जाए कि नगर पालिकाओं को विषय कितने दिए गए थे, तो कुल जो विषय थे वो थे 18। कितने थे बच्चों? 18। कौन से अनुच्छेद से कहां तक है ये क्वेश्चन भी आया था कि नगर पालिकाओं के लिए या वार्ड समितियों के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 243 में। तो 243 से लेकर 243 तक, 243 तक
किनका उल्लेख मिलता है? नगरीय निकायों का, नगरीय निकायों का उल्लेख मिलता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ऊपर से नॉलेज थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। तो संवैधानिक दर्जा कब मिल गया इनको? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और प्रधानमंत्री कौन थे इस वक्त? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे हमारे उस वक्त क्या थे? पीएम थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान में रखना है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कहती क्या है? नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। कहां से कहां तक है? 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगरीय निकायों की बातें की जाती है। अब शुरुआत करते हैं हम हमारे नगरपालिका अधिनियम 2009 की। नगरपालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। तो इसकी अधिसूचना कब जारी होती है, या गजट में यह कब पेश किया जाता है? राजपत्र में कब पेश किया जाता है? गजट को राजपत्र कहते हैं, ध्यान रहे। इसकी अधिसूचना जो जारी होती है वो होती है 11 सितंबर 2009 को। सीएम थे अशोक गहलोत। सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। और ये लागू कब हो गया था? तो ध्यान में रहे, 15 सितंबर 2009 से यह संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होता है। लेकिन ध्यान यहां पर क्या रखना है? नोट, ध्यान ये रखना है कि छावनी क्षेत्र को छोड़कर, छावनी क्षेत्र एक ही है अपने, नसीराबाद क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान में रखोगे? जो छावनी बोर्ड में अध्यक्ष होता है ना, ये किसके, ये छावनी बोर्ड किसके अंडर में आएगी? रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रहेगी। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। कमांडिंग ऑफिसर होता है। ये आपको थोड़ा सी 2-3 लाइनें हैं वो ध्यान में रखनी है। 11 सितंबर को क्या होती है? अधिसूचना आती है, 15 सितंबर को लागू हो जाती है संपूर्ण राजस्थान में। किसको छोड़कर? छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि सेना का जो छावनी क्षेत्र है वो किसके अंदर में आएगा? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? एक कमांडिंग अफसर होगा। आगे देखिए, बात करते हैं 1688 की। 1688 के अंदर सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम की स्थापना, ठीक है। उसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट आता है एक। वो 3 जगह नगर पालिकाओं का गठन करता है। कौन? एक तो मद्रास, दूसरा कलकत्ता और तीसरा बंबई। क्या लगा बनाई गई? नगर पालिकाएं बनाई गई। किसके तहत? एक चार्टर एक्ट था, कौन सा? 1793। थोड़ा सा हिस्ट्री अपने को इसकी पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले 1864 के अंदर माउंट आबू में, उसके बाद में 1866 के अंदर अजमेर में,
1867 के अंदर ब्यावर में और 1869 के अंदर जयपुर में नगरीय निकायों की स्थापना की गई। निकायों की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा, ठीक है, पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। माउंट आबू 1864 के बाद में अजमेर में 1866, ब्यावर में 1867 और 1869 में किसकी स्थापना की गई थी? जयपुरीय नगरीय निकायों की स्थापना की गई थी। भारत में पूछ ले तो सबसे पहले कहां बनी थी? मद्रास में। उसके बाद में चार्टर एक्ट के तहत मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में बनी थी। और इलाहाबाद में एक बार चुनाव कराए जाते हैं, प्रयागराज, 1924 की बात है। उस वक्त जो चेयरमैन बनता है पहला, वो बनता है जवाहरलाल नेहरू। ये आपको पता होना चाहिए। ये इसकी हिस्ट्री थी। अब शुरू करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। तो देखो टोटल अध्याय कितने हैं इस अधिनियम के अंदर? टोटल अध्याय है 17। इसके अंदर धाराएं यानी सेक्शन, धाराएं कितनी हैं? 344। आराम से धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, 344 धाराएं याद करेंगे। तो अध्याय तो 17 है, धारा कितनी है? 344। अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां हैं 6। अनुसूचियां कितनी है? 6। तो इस सारे जो सारा आपकी जो पुस्तक के हिसाब से देख लिया जाए, ये सारी चीज क्या कहलाती है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम। नगरपालिका अधिनियम 2009। तो इस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में अध्याय कितने हैं? 17। धारा कितनी है? 344। अनुसूचियां कितनी है? 6। ठीक है। अब एक एक अध्याय के बारे में आराम से पढ़ाई करते हैं कि पहले अध्याय में धारा कहां से कहां तक है, दूसरे अध्याय में धारा कहां से कहां तक है, तीसरे अध्याय में क्या है, क्योंकि वो पूछेगा आपसे कि निम्न में से नगरपालिका की संपत्ति किस अध्याय में है या किस धारा से संबंधित है। तो आपको आइडिया से भी आप ये उत्तर निकाल सकते हो। पुराना पेपर उठा के देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। वास्तव में तो 8 से 9 पार्ट ही आपको पढ़ने हैं, 17 में से 8 से 9 पार्ट ही याद करने हैं, लेकिन वो पूछेगा सब कुछ। और वो 8-9 जो योजनाएं हैं वो बाद में देखेंगे। तो इसको एक बार देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। तो पहले अध्याय की बात करते हैं। ये भारतीय जो प्रस्तावना होती है ना, उसकी तरह है कि हमारा जो अधिनियम है वो किस तरह है। तो इसके अंदर अध्याय 1 के अंदर, अध्याय 1 के अंदर विवरण है किसका? प्रारंभिकी। किसका? प्रारंभिकी कि नगरपालिका क्या है, इसका प्रसार कैसे है, कैसे नहीं होगा वो। इसमें धारा कितनी है? तो धारा 1 से लेकर धारा 2 तक किसकी बातें की गई है? धारा 1 से लेकर धारा 2 तक किसकी बातें की गई है? प्रारंभिकी की, यानी अध्याय 1 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए अध्याय 2। अध्याय 2, इस अध्याय 2 के अंदर जो आपको विवरण मिलता है, और ये सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, विवरण मिलता है आपको, मिलेगा किसका? नगरपालिका का गठन एवं शासन। नगरपालिका का गठन एवं शासन, इसके अंदर जो धारा दी गई है वो कौन कौन सी है? तो धारा इसके अंदर दी गई है 3 से लेकर 50 तक। 3 से लेकर 50 तक ये अध्याय जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धारा कौन सी कहां तक है? 3 से 50 तक। सबसे पहले एक बार मेरे साथ बोलो, अध्याय कितने? 17। उसके अलावा धारा कितनी? 344। अनुसूचियां कितनी? 6। पहले अध्याय में क्या है? अध्याय 1 में है प्रारंभिकी, धारा 1 से लेकर धारा 2 तक। अध्याय 2 में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन, 3 से लेकर 50 तक। ये आपको याद हुआ। हमने अभी क्या याद किया? 2 अध्याय के बारे में याद किया है, फिर इनके डीप अध्ययन करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए अध्याय
3। अध्याय 3 में किसका विवरण है? अध्याय 3 में आपको विवरण मिलेगा नगर पालिका का कार्य संचालन। भाई हमने 2 में क्या कर पढ़ा? गठन। अब उसको बना लिया आपने, बनाना, गठन यानी बनाना, बना लिया तो उसमें कार्य संचालन कैसे होगा? भाई बाद में तो बात करेंगे, 3 में क्या बात करेंगे? गठन में तो 2 में हो गई बात, अब इसका संचालन कैसे होगा? 3 में। एवं वार्ड समितियां, एवं क्या? वार्ड समितियां, एवं क्या? वार्ड समितियां। आपसे सीधा पूछ ले संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंदर वार्ड समितियों की बात की गई है? तो 243 में, वो एक अलग से क्लास लगाएंगे, वो पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ ले अध्याय 2 में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। 3 में क्या है? नगर पालिकाओं का कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। अब देखो अध्याय 4, अध्याय 4 में आपको विवरण किसका मिलेगा? में जो विवरण मिलेगा वो मिलेगा आपको नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति। ये नगर पालिका संपत्ति किस प्रकार अर्जित करती है, उसकी बात किस में मिलेगी? नगर पालिका की संपत्ति में मिलेगी। इसमें कहां तक धारा और किस किस धारा में कौन कौन सा किस किस का रिलेटेड जो उल्लेख है वो कौन कहां तक है? तो इसके अंदर अपने ने लिखा नहीं ना, तो धारा देखो इसके अंदर भाई 3 से उसमें 50 तक थी, तो यहां पर धारा 51 से लेकर धारा 66 तक है ना, 66 तक का उल्लेख किया गया अध्याय 3 का। और अध्याय 4 के अंदर जो है धारा 67 से लेकर धारा 75 तक, ठीक है, 75 तक, धारा 75 तक क्या है? अध्याय 4। तो देखो एक बार का हमने चौथाई चीज एक बार का कवर कर लेते हैं कि धारा 75 तक मतलब धारा 1 से 2 अध्याय 1, धारा 3 से 50 धारा मतलब अध्याय 2, उसके बाद में 51 से 66 तक अध्याय 3, धारा 67 से 75 तक अध्याय 4। उसके बाद देखिए अध्याय 5, अध्याय 5 इसमें विवरण कौन सा है? इसमें यह विवरण मिलता है कि नगर पालिका निधि, सॉरी पहले निधि नहीं है, पहले वित्त है। नगर पालिका वित्त, नगर पालिका वित्त एवं नगर पालिका निधि, ठीक है। ये उल्लेख जो मिलता है अध्याय 4 में, अध्याय 5 में मिलता है। इसमें जो सेक्शन की बात करें तो इसमें जो धारा है वो धारा देखो 76 से धारा 76 से 89 तक, धारा 76 से 89A तक किसकी बात की गई है बच्चों? अध्याय 5 की बात की गई है बच्चों। किसकी बात की गई है? अध्याय 5 की बात की गई है। आगे बात करते हैं अध्याय 6 की, अध्याय 6 की। अध्याय 6, अब देखो संपत्ति की बात हो गई, वित्त की बात हो गई, निधि की बात हो गई, तो इनको अकाउंटेंट के लिए व्यक्ति चाहिए है ना, ऑडिट के लिए आदमी चाहिए, हिसाब तो रखना ही पड़ता है ना कि सारी जो भी अपन ने लेखा वो सॉरी जो पैसे आए हैं और उनका जो निधि है, वित्त है, जिससे भी संबंधित इकोनॉमी से रिलेटेड या वित्त से संबंधित जो बातें होती है उनका हिसाब रखना जरूरी होता है। तो अध्याय 4 और 5 में किसकी बात कर दी गई? कि संपत्ति और वित्त की बात कर दी गई। तो 6 में किसकी बात करेंगे? लेखा और संपरीक्षा की, यानी ऑडिट और अकाउंटेंट की। तो अध्याय 6 के अंदर आपको विवरण किसका मिलेगा? अध्याय 6 के अंदर जो विवरण मिलता है वो आपको मिलता है लेखा यानी अकाउंटेंट की बात कर रहा है, ये ऑडिट की बात कर रहा है, एवं संप्रेक्षा का, संप्रेक्षण का, ठीक है। अब इसके अंदर धारा
कौन कौन सी है वो देखो, देखें इसके अंदर जो सेक्शन है वो कौन कौन से हैं। तो धारा 76 से लेकर 89 तक किसके अंदर थे, अध्याय 5 में। तो धारा इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी 90 से लेकर धारा 100 तक। ठीक है, हिसाब रखना पड़ता है, 10 90 100 का हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि 10 के हिसाब से तो फिर आदमी लाभ कमाता है। तो 90 से 100 तक किसमें बातें की गई, अध्याय 6 में बातें की गई है। अध्याय 6 में क्या है, परीक्षा और लेखा। ठीक है, अध्याय 7 हम कभी भी घूमने जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो 7 क्या रखते हैं, राजस्व। 7 क्या रखते हैं, राजस्व। तो अध्याय 7 में क्या है, राजस्व, नगर पालिका का राजस्व। विवरण क्या मिलेगा इसमें, नगर पालिका का राजस्व, नगर पालिका का राजस्व, नगर पालिका का राजस्व। राजस्व क्या रखना है, 7 में रखना है। ठीक है, तो 7 से ये याद कर लेना आप, नगर पालिका का राजस्व। अब इसके अंदर जो सेक्शन है, जो धारा है वो कौन कौन सी है, देखो 90 से 100 तक ये हो गई। तो धारा 101 से लेकर धारा 140 तक किसकी बात करेंगे हम, धारा 101 से लेकर 140 तक किसकी बात करेंगे, अध्याय 7 की, यानी नगर पालिकाओं का राजस्व। 101 से लेकर 140 तक, 101 से लेकर 140 तक किसकी बात करेंगे, अध्याय 7 यानी नगर पालिका का राजस्व। अब देखो उधार, अध्याय 8 में क्या है भाई, अगर ठाट बाट से रहना है तो क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो क्या करो, उधार ले लो। लेकिन रहो किससे, ठाट से। ठाट से क्या रह जाएगा याद, 8, और 8 में क्या है, उधार। इसमें है विवरण, इसमें विवरण है उधार का। बाकी इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जब देखेंगे क्या उधार है, क्या परिभाषाएं है, न्यूसेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, परिभाषाएं है खूब सारी धारा 2 के उसके अंदर, उस वक्त बात करेंगे। अब ये अध्याय 8 में क्या है, उधार। और इसमें धारा का जो विवरण है वो कौन कौन सा है, के अंदर आपके धारा आती है 141 से लेकर 151 तक, धारा 141 से लेकर 151 तक। अब बात करते हैं अध्याय 9 की, मतलब 52, 53, 54 और 55। धारा 52, 53, 54 और 55 किसमें है, अध्याय 9 में। तो 8 तक एक बार याद करते हैं, वापस देखते हैं। देखो पहला अध्याय प्रारंभिकी, कौन कौन सी धारा, 1 से 2। दूसरा अध्याय गठन एवं शासन, देखो 2 नंबर पर अल्फाबेट कौन सा आता है, बी आता है। बी यानी बनाना, क्या बनाना है, नगर पालिका बनानी है। तो नगर पालिका का गठन किसमें है, 2 में। तो 3 से 50 तक धारा हो गई इसके अंदर। 3 में क्या था, बना दिया तो क्या होना चाहिए, उसका कार्य संचालन भी होना चाहिए। तो कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां कहां से कहां तक थी, 51 से लेकर 66 तक। चौथा अध्याय किसकी बात कर रहा था, संपत्ति की। तो संपत्ति कौन सी थी, 67 से लेकर 75 तक। यहां तक हमने 4 अध्याय याद किए थे। उसके बाद पांचवें अध्याय में क्या था बच्चों, धारा 76 से लेकर 89 तक, धारा 76 के लेकर 89 तक था क्या इसके अंदर, वित्त एवं निधि। छठे में क्या था, ऑडिट जारी करनी थी, लेखा और संपरीक्षा थी। कितनी कितनी कौन कौन सी धारा थी, धारा 90 से लेकर 100 तक बात की थी आपने कि सर धारा 7 में क्या है, 7 क्या रखना है, राजस्व रखना है। देख लो, देखे 7 क्या रखना है, राजस्व। धारा 101 से लेकर 140 तक। धारा 8 में क्या है कि 8 में ठाट उसी के हैं जिसको उधार लेके जीतता है। तो उधार कौन से में है, अध्याय 8 में। कहां से कहां तक, 141 से लेकर 151 तक। तो ये 8 आपको याद हो गए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चलते हैं, अध्याय 9। अध्याय 9, अध्याय 9 में विवरण किसका मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है, पिछली बार आया था इससे क्वेश्चन। तो इसमें विवरण मिलता है वाणिज्यिक परियोजनाओं का, वाणिज्यिक परियोजनाओं का, वाणिज्यिक परियोजना, निजी क्षेत्र में सहभागिता करार। अब ये क्या होता है, ये इसकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान, निजी क्षेत्र सहभागिता करार मतलब ये नगरपालिका टेंडर वगैरह देती है ना खूब सारे, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या ये अपनी स्कीमें लगाती है, तो वो नगरपालिकाओं के लिए किसमें उल्लेख किया गया है, धारा 9 के अंदर उल्लेख किया गया है। और क्या है,
अनुदेशन, सहभागिता का अनुदेशन, ये सारी किसके अंदर है? अध्याय 9 के अंदर। तो धारा कौन कौन सी आ जाएगी इसके अंदर? धारा कौन कौन सी है? तो इसके अंदर धारा कौन कौन सी है वो देखो, देखें। 152 से लेकर 155 तक, इसके अंदर धारा कौन कौन सी है? 152 से लेकर 155 तक। आगे देखो अध्याय 10, अध्याय 10। इस अध्याय 10 में विवरण कौन सा मिलेगा आपको? अध्याय 10 में जो आपको विवरण मिलेगा वो मिलेगा आर्थिक विकास योजनाओं का। आर्थिक विकास योजनाएं, आर्थिक विकास जो भी योजनाएं होगी, जो अधिशासी अधिकारी होंगे वो सारा किससे रिलेटेड योजनाएं बनाएगा आर्थिक विकास से संबंधित, वो किस में आएगी? अध्याय 10 में आएगी। किस में आएगी? अध्याय 10 में आएगी। इसमें धारा कौन कौन सी है? धारा इसमें देखो 155 है, तो धारा 156 से लेकर धारा 158 तक, धारा 156 से लेकर धारा 158 तक। ठीक है, आगे देखो अध्याय 11, अध्याय में जो विवरण मिलता है वो कौन सा मिलता है बच्चों? इसमें विवरण मिलता है नगरीय विकास एवं नगरीय योजनाओं का। इसके अंदर जो विवरण है वो मिलेगा आपको नगरीय विकास और नगरीय योजनाएं, ये किसमें है? अध्याय 11 के अंदर है। इसके अंदर धारा पूछ ले तो क्या क्या बतानी है आपको? धारा पूछ ले तो हम बताएंगे धारा 159 से सर धारा 199 तक, धारा 159 से धारा 199 तक। तो ये आपके क्या हो गए भाई? पहले ही बात कर ली, दूसरी तीसरी नवीं में क्या है, 10वीं में क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चलो अध्याय 12 बात करते हैं। अध्याय 12, अध्याय 12 के अंदर जो विवरण मिलता है, मैं जैसे लिखा रहा हूं ना वैसे ही लिखना ताकि आपको याद करने में परेशानी नहीं हो। देखो पीपीटी लगा के मैं ही पढ़ा देता, जैसे मान लो यहाँ पे पीपीटी चला देते, गजट आ जाता आपके सामने और मैं आपको ऐसे बोल बोल के बता देता। लेकिन होता क्या है कि 40 डिग्री एंगल से अगर अपन कोई चीज लिखते हैं ना तो बच्चों को सामने रहेगी, सारी चीजें समझ में आती रहेगी, है ना। मैं एक बार बोलूंगा लिखूंगा तो आप सुनोगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना, ये याद हो जाएगी। 10-15 मिनट लगेंगे, याद हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। तो अध्याय 12 देखो, जब शक्ति होती है तो अपन किसी की भी 12 बजा सकते हैं। जब अपने अंदर शक्ति होती है तो क्या कर सकते हैं? हम किसी की भी 12 बजा सकते हैं। तो देखो नगर पालिकाओं की शक्ति और अपराध, नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध, नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध कौन से में? अध्याय 12 में। ठीक है, तो इसके अंदर जो धारा है वो कौन कौन सी है? धारा है अपने यहाँ पर, वहां पे क्या हो गई थी? 199 तक हो गई थी ना, तो 200 से लेकर 297 तक, 200 से लेकर 297 तक। अब देखो यहां से सीधा पार्ट 13 नहीं आएगा, अध्याय 13 नहीं आएगा, अध्याय आएगा 12 क। क्या आएगा? अध्याय 12 क। आगे देखिए अध्याय 12 क में कौन सा विवरण है? इसके अंदर है नगरपालिका की संपत्ति का निरूपण एवं निवारण। संपत्ति का निरूपण एवं निवारण। ठीक है, और इसके अंदर धारा की बात करें तो 297 है ना, 297 से 297 ए से, ये ए है,
297A से 297H यानी 297H तक। तो ये कोई सीधे 12वें से 13वें पार्ट में मत चले जाना, आप इसमें जाओगे अध्याय क में यूनिट 12 ए या का लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख है, 297A से 297H तक, ठीक है। आगे चलो अध्याय 13। अध्याय 13 मेरा नहीं करना चाहिए। 13 मेरा करने से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, वाद हो जाता है। तो 13 मेरा करने से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, वाद हो जाता है। क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, वाद हो जाता है। तो अभी जो अभियोजन एवं वाद, अभियोजन एवं वाद, ये 13 के अंदर है। ये किसमें है, 13 के अंदर है। ये आपके शुरू होते हैं 298 से लेकर, धारा 298 से लेकर ये धारा 308 तक, धारा 308 तक, ठीक है। 13 मेरा करने से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, वाद हो जाता है। तो अभियोजन और वाद किसमें है, अध्याय 13 के अंदर 298 से 308 तक, ठीक है। 12 क में क्या है, तो 12 क में आप बताओगे संपत्ति का निरूपण एवं निवारण। कौन से अनुच्छेद में है, 200 धारा में है, सॉरी पॉलिटी हमेशा रहती है ना, ज्यादातर पॉलिटी पढ़ाते हैं, 297A से 297H तक, ठीक है। और 13 में क्या है, अभियोजन एवं वाद 298 से लेकर 308 तक। आगे चलते हैं अध्याय 14 के अंदर। अध्याय 14 के अंदर, अध्याय 14, इस अध्याय 14 में क्या है बच्चों, अध्याय 14 में है नियंत्रण। नगर पालिकाएं नियंत्रण किस प्रकार बनाएगी, तो नियंत्रण किसमें है, अध्याय 14 के अंदर। अब इसमें कौन कौन सी सेक्शन, कौन कौन सी धाराएं जो है वो कहां से कहां तक है, तो देखिए 309 से लेकर, धारा 309 से लेकर 327 तक, धारा 309 से लेकर तो 27 तक जो बातें की गई है वो किसमें की गई है, अध्याय 14 की। उसके बाद करते हैं अध्याय 15 की। भाई कोई कंपनी खोलता है व्यक्ति, कोई भी संस्थान चलाता है, तो उसके पास कम से कम कितने कर्मचारी होने चाहिए, कम से कम 15-20 तो होने, 15 तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 15। तो अध्याय 15, अध्याय 15 में जो आपको विवरण मिलेगा, अध्याय 15 में जो आपको विवरण मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा कर्मचारी वृंद का, यानी स्टाफ का, कर्मचारी वृंद का। किसका, कर्मचारी वृंद का, कर्मचारी वृंद का, यानी स्टाफ किस तरह होगा, क्या कार्य करेगा, ये कर्मचारी वृंद का इसमें मिलेगा। धारा पूछ लेंगे आपसे भाई, आपसे यदि धारा पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, धारा 328 से लेकर धारा 336 तक, धारा 328 से लेकर धारा 336 तक। आगे देखो अध्याय 16, अध्याय 16 के अंदर जो है वो विवरण किसका मिलेगा, 16 संस्कार, नियम, उपनियम सारे क्या होते हैं, 16 होते हैं। तो आप इसमें लिखोगे नियम, नियम एवं विधियां। किसमें है बच्चों, पाठ 16 के अंदर। धारा की बात करें तो किसमें मिलेगी आपको, धारा मिलेगी 337 से 340 तक, 337 से 341 तक। आगे देखिए, आगे आएगी अध्याय 17। अध्याय 17 में विवरण किसका है बच्चों, प्रकीर्णन का है। बचा कुचा सारा जो प्रकीर्णन में आ जाएगा, 342 से लेकर धारा 344 तक, सेक्शन 342 से 344 तक। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपके सामने रहेगा। ये सारे पार्ट हो गए, सारी धाराएं हो गई, ये आपको याद करना है। एक बार वापस इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट, एक बार वापस समराइज करते हैं। देखो देखें,
जल्दी से जल्दी इसको याद करते हैं ताकि चीजें अपने को समझ में आ जाए। अध्याय 1 में क्या था? प्रारंभिकी। क्या था? प्रारंभिकी के अंदर धारा कौन कौन सी थी? 1 से 2। अध्याय 2 में क्या था? नगर पालिकाओं का गठन। देखो 2 पर क्या आता है? बी, बनाना। बनाना बनाना यानी गठन। तो नगर पालिकाओं गठन एवं शासन। गठन एवं शासन, धारा 3 से लेकर 50 तक। अध्याय 3 में क्या था? अध्याय 3 की बात करेंगे तो अध्याय 3 में क्या था? कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां। कार्य संचालन और वार्ड समितियां धारा 51 से लेकर धारा 66 तक। धारा 51 से लेकर धारा 66 तक। धारा 51 से लेकर धारा 66 तक। ठीक है, आगे देखिए। अध्याय 4 में क्या था? नगरपालिका की संपत्ति। नगरपालिका की संपत्ति, धारा 67 से लेकर 75 तक। अध्याय 5 में क्या था? अध्याय 5 में हमारे थे नगरपालिका वित्त एवं नगरपालिका निधि। ठीक है, ये कितना था? 76 से लेकर 89 तक। 76 से लेकर 89 तक। आगे देखो, छठा अध्याय क्या था? लेखा एवं संपरीक्षा। लेखा एवं संपरीक्षा के अंदर क्या था? धारा 90 से लेकर धारा 100 तक। धारा 90 से लेकर धारा 100 तक। उसके बाद में अध्याय 7 में क्या था? के साथ क्या रखना है? राजस्व रखना है। तो नगरपालिका का राजस्व नगरपालिका किस प्रकार प्राप्त करती है वो, इसके अंदर था धारा 101 से लेकर 101 से लेकर धारा 140 तक। धारा 140 तक। धारा 140 तक। भाई अध्याय 8 में क्या था? जो ठाट है उस किसके ठाट है? जो उधार रखता है उसके ठाट है। उधार। अध्याय में क्या है? 8 में क्या है? उधार। 141 से लेकर 151 तक। अध्याय 9 में क्या है? अध्याय 9 में है वाणिज्यिक कंपनियां, वाणिज्यिक परियोजनाएं, वाणिज्यिक परियोजना। निजी क्षेत्र में सहभागिता करार। इस क्षेत्र में सहभागिता करार। यह है अनुच्छेद धारा 152 से लेकर धारा 155 तक। के बाद में अध्याय 10 में क्या है? आर्थिक योजनाएं। आर्थिक योजना धारा कौन सी है? 156 से 158। 156 से 158। पार्ट 11 में क्या है? नगरीय विकास एवं नगरीय योजनाएं। नगरीय विकास एवं नगरीय योजनाएं कौन सी है? अनुच्छेद 159 से लेकर 199 तक। धारा 159 से लेकर धारा 199 तक। 12 में क्या है? नगरपालिका की शक्तियां एवं अपराध। ठीक है, ये है आपके 200 से लेकर धारा 200 से लेकर 297 तक। धारा 200 से लेकर 297 तक। 13 में क्या है? अभियोजन एवं वाद। क्या है? अभियोजन एवं वाद। ये आपको मिलेगी 297 ए से लेकर, नहीं अभी थोड़ी आएगा, पहले कौन आएगा? 12 क्या आएगा? पहले आएगा अध्याय 12 कै। अगला पार्ट आएगा 12 कै। इसके अंदर आपको मिलेगा
संपत्ति का निरूपण एवं निवारण। धारा 297 ए से 297 H तक की बातें कही गई है, 12 क की बात की गई है। उसके बाद में अध्याय 13 अभियोजन एवं वाद, अभियोजन एवं वाद के अंदर जो धारा है वो धारा 298 से लेकर धारा 308 तक, धारा 298 से लेकर 308 तक। अध्याय 14 के अंदर है नगरपालिकाएं नियंत्रण कैसे बनाएगी, तो किसकी बात की गई है, नियंत्रण की। इसके अंदर आएंगे आपके धारा 309 से लेकर धारा 327 तक। 15 अध्याय 15 कहता है कर्मचारी वृंद, स्टाफ के बारे में कि स्टाफ क्या क्या होगा के बारे में बात करें तो 328 से लेकर धारा 336 तक। 16 के अंदर कर्मचारी वृंद हो गया। उसके बाद में 16 की बात करते हैं तो अपने धारा कौन सी यहां से देख लेना, 337 से लेकर तो 41 तक। और 17 में क्या है, प्रकीर्णन, धारा 342 से लेकर धारा 344 तक। ये सारे विवरण हमने देख लिए, एक एक विवरण, एक एक अध्याय में क्या क्या चीजें थी वो देख ली। अब कल अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ये हमारे सिलेबस में है क्या, नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा नहीं है, सातवां है, आठवां नहीं है, नौवां नहीं है, 10वां है, 11वां नहीं है, 12वां है, 15, 16, 17 ये नहीं है, लेकिन पढ़ने सब है क्योंकि परिभाषा सबसे पूछी जाएगी। तो कल अपन पढ़ेंगे क्या, पार्ट 1। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।